चरण सिंह सप्रा, मतलब आप ये कह रहे हैं खुले तौर पर सरकार एक डेमोक्रेटिक देश की, सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश की डेमोक्रेटिक सरकार, आप ये कह रहे हैं खुले तौर पर वो स्नूपिंग करा रही, जासूसी कराने की हिमाकत कर रही है सरकार, बेडरूम में घुस रही है लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक उसी तरह से नजर आ रहा है। ये सरकार और ये जो संचार साथी है, ये दरअसल एक हाथी है जिसके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और है। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता अभी सारी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, सभी आपके दर्शक भी समझ गए होंगे। दरअसल सरकार क्या करना चाहती है, मोबाइल के अंदर 73 करोड़ लोगों के मोबाइल के अंदर चौकीदार को बिठाना चाहती है और बिना नोटिस के, बिना समन्स के, बिना किसी वारंट के बिठाना चाहती है। ये सरकार का अंदेशा है, वो हमारी तहकीकात करती रहे, वो हमारे ऊपर स्नूपिंग, जासूसी करती रहे। और दरअसल हम क्या पूछ रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये विपक्ष पूछ रहा है। नहीं, और अगर स्नूपिंग करनी है चरण सिंह सप्रा तो राहुल गांधी की करेंगे, प्रियंका गांधी की करेंगे, सोनिया गांधी की करेंगे। 73 करोड़ आम लोगों की स्नूपिंग करके क्या हासिल होगा? नहीं, ये तो किसी की भी कर सकते ना। अगर कोई अलग अलग मैसेज, इस सरकार विरोधी मैसेज भेजता है, कोई मैसेज फॉरवर्ड होते हैं, तो उसकी भी स्नूपिंग हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत की जासूस पार्टी है। और इनका तो मुखबिरी का इतिहास रहा अंग्रेजों से लेकर के आज तक का। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का गुजरात की गली से लेकर के दिल्ली तक जासूसी का इतिहास रहा है ना, मैं उसमें इलेबोरेट नहीं करना चाहता हूं। 2014 में कर देते, 2014 में 282, ये भारत की अगर जासूस इतनी पार्टी जासूसी है। करानी थी चरण सिंह सप्रा लोगों की, तो 2014 में 282 सांसद आए, 2019 में 303 आए, कर दिए होते। नहीं तो वही बात है, इन्होंने कोशिश तो करी थी, पेगासस तो बिठाया था। हाँ। फिर कोर्ट के अंदर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट ने हमारा सहकार्य नहीं किया, गवर्नमेंट हैज नॉट हेल्प्ड अस विद सफिशिएंट, जो भी था वो लैंग्वेज एग्जैक्ट मैं नहीं जानता हूं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी वो सारे जो है चीजें नहीं बताई जिससे ये पता लग सके कि पेगासस था क्या। तो इन्होंने हर जगह में इसी तरह का काम किया है। आपके सबसे बड़े नेता अपना फोन नहीं दे पाए, जो दावा करते हुए घूम रहे थे मेरे फोन में पेगासस है। मुझे बड़े अधिकारियों ने बताया है कि मेरी ट्रैकिंग हो रही है, टैपिंग हो रही है। क्यों नहीं दिया राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में फोन? नहीं तो ये क्या पता उससे और क्या कर सकते होंगे। तो ये तमाम सारी बातें हैं। दरअसल ये तकनीक को आगे रख करके ये जनता को पंगु बनाना चाहते हैं। जिस तरह से आरटीआई को इन्होंने पंगु बना करके रखा है, आरटीआई के कानून में भी संशोधन ला करके आरटीआई कानून को पंगु बना दिया। अब ये देश की जनता को पंगु बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर नजर रखना चाहते हैं, सारी सर्वेलेंस विजिलेंस रखना चाहते हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है। ये देश की सुरक्षा के साथ धोखा। अब ये सुरक्षा की बात करते हैं। अब ये दिल्ली के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं थी? क्या पहलगाम में जो हुआ वो सुरक्षा में चूक नहीं थी? पुलवामा में जो हुआ सुरक्षा में चूक नहीं थी? ये कहां की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? बयान देते हुए पकड़े गए, मैंने बोल दिया आरपी सिंह को। आप भी इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? सरकार के पास ऑलरेडी सारा डेटा है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सरकार के पास मेंटेन्ड है, जिसमें हर मोबाइल का IMEI नंबर दर्ज है। क्या जरूरत है सरकार को प्री इंस्टॉल्ड ऐप देने की लोगों को? दे हैव ऑल द एक्सेस, दे हैव ऑल द डेटा। नहीं, देखिए, जब जनता के भरोसे पर हमला होगा, विपक्ष आवाज उठाएगा। आपने सारी नोटिफिकेशन बताई, ये PIB इंडिया का न्यूज है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पढ़ना चाहिए कि क्या इसमें लिखा हुआ है। एक तरफ मंत्री कुछ और बोलते हैं, नोटिफिकेशन कुछ और बोलती है, PIB की खबर कुछ और बोलती है। ये इस तरह से सरकार चलती है। ये शरेआम 140 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आज तक बनाते आए, आगे भी हम बनते रहेंगे। क्या इसी तरह की बातें करना चाहते हैं? तो ये देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र को ठोक तंत्र से चलाना चाहते हैं। हम ठोक तंत्र से इस देश को नहीं चलने देंगे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जितने भी सरदार पटेल, जितने भी हमारे पूर्वज थे जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, क्या इसीलिए आजादी दिलाई कि हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब इनके गुलाम हो जाएं? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यही नारा अभी लगाएंगे ना हम। तो ये नारा जो है देश के अंदर बुलंद हो रहा है। चरण सिंह सप्रा, उस सवाल का जवाब दरअसल दे नहीं पाएगी कांग्रेस। आप धप्पा करके भाग जाते हैं। हमारे यहाँ पे आई स्पाइस और देसी भाषा में आई स्पाइस और धप्पा
आप खेलते हैं लुकम छिपाई, धप्पा करके भाग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो सवाल वापस ले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई फोन जिसमें आपको लगता है पेगासस जैसा स्पाईवेयर है, राहुल गांधी जैसे नेता की जासूसी हो रही है, दे दो भाई, चेक कर लेंगे। भाई पहले ये तो बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि सरकार का जो योग्य सहकार्य था पेगासस के मामले में वो हमको नहीं मिला, क्या उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपना स्टेटमेंट दिया है? क्या नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र के अंदर उनका नैतिक अधिकार नहीं बनता है, नैतिक जवाबदारी नहीं है कि वो उस चीज का उत्तर दें? क्या उनके कोई मंत्री का अधिकार नहीं बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है उसके ऊपर वो कोई उत्तर दें? क्या अपनी बात पर चुप बैठते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन दी है चरण सिंह सप्रा? पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि इस केस के अंदर सरकार से जो हमें सहकार्य चाहिए था वो हमें नहीं मिला, कि यह कब मिला है, ये आप देख लीजिएगा। नहीं तो सरकार, इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो क्या सरकार की जवाबदारी नहीं बनती थी उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल कमेटी बना दी 2021 में, 2022 में उसकी रिपोर्ट आ गई। टेक्निकल कमेटी बनाने के समय ये रिमार्क था, आप पढ़िए, रिमार्क देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या था। क्या इस सरकार को लज्जा नहीं आई? क्यों ये सरकार लच्चर और लाचार दिखाती है जब ये फंस जाती है? एक सेकेंड, आप ये कह रहे हैं सरकार ने सपोर्ट ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को। अब खैर, लेके